बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम बिटकॉइन को देखेंगे और बिटकॉइन का क्या सिनेरियो बन रहा है, और हम इसको प्रॉपर देखेंगे, थोड़ा शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी। मैं फंडामेंटल्स में अभी नहीं जाऊंगा, मैं टेक्निकली आपको बताऊंगा, ठीक है। फंडामेंटल्स एंड पे जो भी है मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, या फिर एंड में शेयर कर दूंगा कि फंडामेंटल्स क्या क्या चल रहा है मार्केट में। तो अगर टेक्निकली मैं सिर्फ इस चीज़ पर फोकस करूँ, यहाँ पे मैं वीकली पे आता हूँ, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम आप सब कुछ छोड़ दें, यहाँ पे फोकस करें, ज़रा देखें कि मतलब हो क्या रहा है, क्या पैटर्न बन रहा है। अब वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में, ठीक है, एक हायर हाई लेग बनाया मार्केट ने। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, वीकली टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन स्टार्ट की, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया, ठीक है। ये पैटर्न मैंने आपको बताया, ये कौन सा पैटर्न है, ये सिंपल हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पैटर्न जो बन रहा है वही बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर से मार्केट ने वीकली पे लिक्विडिटी उठाया, और यहाँ नीचे पे जो भी लिक्विडिटी था वो लिक्विडिटी मार्केट ने क्लियर किया। अब अगर हम लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट देखें, तो यहाँ पे हमारे पास इस वीक के लो का लिक्विडिटी भी पेंडिंग है, ठीक है। ये लिक्विडिटी पेंडिंग है, ये उठाए बगैर मार्केट क्या गया, ऊपर चला गया। लेकिन ये जो प्रीवियस वीक लिक्विडिटी था ये वाला, यहाँ पे देखें इसने क्या किया, ये लिक्विडिटी उठाया, उसके बाद यहाँ से पंप हो गया, ठीक है। अब मार्केट हमारे पास एक रेंज में ट्रेड हो रहा है, यानी ये जो रेंज मैंने बनाया है वीकली पे, इस रेंज के बीच में ट्रेड हो रहा है। अब अगर मार्केट इसके बीच में है, तो मतलब हम फिलहाल फॉर नाउ डिसाइड नहीं कर सकते वीकली के हिसाब से मार्केट ने क्या करना है। लेकिन अब एक और सिनेरियो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें मार्केट में काफ़ी मतलब एफएजीज पड़े हैं, काफ़ी चीज़ें पड़ी हैं नीचे, देखें ये मतलब एक लिक्विडिटी रीजन है जहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग पड़ी है, हायर पिक्चर में देखें। इसके अलावा हमारे पास ये 30K के अराउंड अबाउट जो है ना, ये एफएजी पड़ी है। अब सूनर और लेटर मार्केट ने यहाँ पे आना है। अगर हम लॉन्गर हायर पिक्चर देखें, मार्केट का लॉन्गर पिक्चर देखें, तो मार्केट ने यहाँ पे आना है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ने देखें यहाँ पे एक इम्पल्सिव मूव दिया है। अब इम्पल्सिव मूव दिया है, उसके पीछे काफ़ी फंडामेंटल रीजंस थे, ठीक है। ईटीएफ का रीज़न था, और एक दो और मतलब बड़े रीजंस थे जो बुलिश न्यूज़ थे मार्केट की वजह में। मार्केट ने 80 टू तकरीबन यहाँ पे 90% का पंप दिया, ठीक है। अब एक करेक्टिव मूव आना है। अब दूसरी चीज़ हमारे पास यहाँ पे क्या हुई है कि यहाँ पे देखें, ये एक जो लिक्विडिटी पड़ी थी वीकली हाई के ऊपर 48 के ऊपर, जो मैंने सेशन में भी आपको बताया था, सॉरी ग्रुप में बताया था, अपडेट दिया था कि जो 48K के ऊपर हमारे पास लिक्विडिटी पड़ा है, ये सूनर और लेटर मार्केट ने उठाना है। तो देखिए मार्केट ने सिंपल क्या किया, वीकली पे एक लिक्विडिटी विक लगाई, ठीक है। पूरी लिक्विडिटी अपसाइड से उठाई और क्लोजिंग हमें नीचे दे दिया, इस रीजन में दे दिया। तो लॉन्गर पिक्चर में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कर सकते हैं कि मार्केट ने सूनर और लेटर यहाँ पे इन लेवल्स पे आना है, 32K 34K, इस लेवल पे मार्केट ने आना है। अब इसके पीछे कोई मतलब फंडामेंटल न्यूज़ बन सकता है, कोई इस तरह का वजह बन सकती है जिसकी वजह से मार्केट क्या करेगा, डंप करेगा। और ये जब डंप करेगा तो ये सडन डंप करेगा, ठीक है। इसकी वजह ये है कि अभी लोग बहुत ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, ये लोगों को एक्यूमुलेट करवा रहे हैं, उसकी वजह से लोग एक्यूमुलेशन करेंगे। दूसरी बात यह है कि लोग अभी जो है बिटकॉइन का जो हाविंग है उसकी वजह से भी बाइंग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट एक पुल बैक, एक करेक्शन देगा नीचे, उसके बाद एक हायर हाई लेग हमारे पास बन सकता है। लेकिन फॉर नाउ मैं लॉन्गर पिक्चर पे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक डाउनवर्ड मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो हो गया एक लॉन्गर पिक्चर पे। अब हम इसको आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, देखते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम पे आप देखें सिंपल क्या किया है इसने, यहाँ पे ये जो लोस थे हमारे पास 40K वाला, इसके नीचे एक फेकआउट दिया है, ठीक है। यहाँ से पूरी जो लिक्विडिटी थी पेंडिंग, ये लिक्विडिटी उठाई है। लिक्विडिटी उठाने के बाद मार्केट क्या किया, दोबारा इसी रेंज में आ गया जिस रेंज में ये ट्रेड हो रहा था, ठीक है। इसी रेंज में ट्रेड करता है। अच्छा, अब अगर यहाँ पे मैं मार्केट का स्ट्रक्चर देखूं, तो मार्केट का स्ट्रक्चर जो है ब्रेक हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको मार्क कर देता हूँ कि ये मार्केट ने एक स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है। जो मार्केट स्ट्रक्चर जिन्होंने समझा है उनको ये चीज़ समझ आ गई है कि ये हमारे पास क्या है, एक मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक है, यानी डेली पे है ना, तो ये एक मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। अब मार्केट स्ट्रक्चर ने ब्रेक करने के बाद पुल बैक लेना होता है, ठीक है, आप सबको पता है। तो ये क्या कर रहा है, मार्केट एक पुल बैक दे रहा है, ठीक है। अब ये पुल बैक के लिए अगर मैं यहाँ से फिब लूंगा, ठीक है, इस हाई से 100 तक, तो ये ऑलमोस्ट फिब के गोल्डन पॉकेट के करीब है, ठीक है, मिड रेंज पे है, ठीक है, इसके मिड रेंज पे ट्रेड हो रहा है। अब मिड रेंज से रिजेक्शन पॉसिबल है, लेकिन ऑन शॉर्टर टाइम फ्रेम। हायर टाइम फ्रेम के लिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं
कि ये जो हमारे पास एफ बन रहा है, ये एफ अभी पूरा फिल नहीं हुआ। मैं एफ भी बना देता हूँ। जो डेली पे एफ बन रहा है यहाँ पे, वो पूरा फिल नहीं हुआ। ठीक है, ये एफ हमारे पास अभी तक पूरा फिल नहीं हुआ। तो इस एफ के किसी भी रीजन तक ये डेली टाइम फ्रेम पे आ सकता है। यहाँ से हम शॉर्ट पोजीशंस इजीली डेली के हिसाब से अपने स्विंग पोजीशंस बिल्टअप कर सकते हैं। लेकिन फॉर इट हमें कंफर्मेशन चाहिए होगा, और हमें फंडामेंटल्स पे भी फोकस करना है कि फंडामेंटल्स क्या कहते हैं, क्योंकि मार्केट के जो बायसनेस है, मार्केट का जो डायरेक्शन है, वो फंडामेंटल्स पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो हम देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम एक स्विंग सेटअप्स ओपन कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं शॉर्ट के, जो कि पॉसिबल है। ठीक है, अभी मैं आपको ये भी बताऊं कि अभी इस वक्त आप क्या कर सकते हैं। वैसे मैंने ट्रेड सेटअप शेयर भी किया हुआ है ग्रुप में, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये तो मैंने आपको हायर टाइम फ्रेम पे पिक्चर बता दिया कि हायर टाइम फ्रेम पे क्या मार्केट का जो है सिनेरियो है, पिक्चर बन रहा है। अब हम देखेंगे कि अभी इस मार्केट को, ये जो प्राइस चल रहा है, अभी इस प्राइस को हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। मैं इनका वीडियो ऑन ऑफ कर दूं। तो अब इस प्राइस को ट्रेड हम किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं करंट प्राइस एक्शन पे आऊंगा, जो करंट प्राइस एक्शन चल रहा है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4 आवर पे। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको जूम आउट कर देता हूँ, बाकी बैंक्स मैंने रिमूव कर दिए। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर ब्रेक मिल गया था। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ब्रेक मिल गया, ये पुल बैक आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो मिड रेंज मैंने आपको दिखाया था, मिड रेंज भी बन रहा है। ठीक है, यहाँ से मैं फिब लूंगा तो ये ऑलमोस्ट गोल्डन पॉकेट भी बन रहा है। ठीक है, 0.618 लेवल बन रहा है फिब का। ये 0.618 लेवल भी बन रहा है। ठीक है, ये फिब का। और इसके अलावा इस हाई से जो लिक्विडिटी पेंडिंग था, ये जो लिक्विडिटी हमारे पास पेंडिंग था इस हाई के ऊपर, ये भी जो है वो स्वीप हो चुका है। ठीक है, ये लिक्विडिटी जो है ये क्लियर हो चुका है। अब अगर आप थोड़ा नीचे देखें तो यहाँ पे हमारे पास 2-3 जगहों पे लिक्विडिटी पेंडिंग है। देखिए, इस फ्लो का लिक्विडिटी स्टिल पेंडिंग है। ये लिक्विडिटी मतलब सूनर और लेटर ये लिक्विडिटी हमने टारगेट करना है। इस लिक्विडिटी को हम टारगेट कर सकते हैं। इस लिक्विडिटी ने उठना है। ठीक है, इस लिक्विडिटी को मार्केट मार्केट ने लिक्विडिटी को कभी नहीं छोड़ना। तो ये लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब करना है। और दूसरा ये जो है ना, देखिए यहाँ पे इसने डेविएशन दिया है, और ये इन लोज की लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी हमारे मेजर टारगेट्स हैं। ठीक है, और मिड रेंज गोल्डन पॉकेट पे भी है। तो मतलब आई एम एक्सपेक्टिंग रिजेक्शन फ्रॉम इट हेयर। लेकिन मतलब ये तो नहीं है कि सिर्फ ये देख के मैंने रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर लिया। अब हम अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी आए, तो मार्केट ने अपना जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, वो थोड़ा सा बेरिश कर दिया है और वीकनेस दिखा रहा है। और अगर यहाँ पे आप 15 मिनट पे देखें तो 15 मिनट पे इसने क्या किया है कि डबल टॉप की लिक्विडिटी फॉर्मेशन की है। ठीक है, यहाँ पे डबल टॉप की लिक्विडिटी फॉर्म हुई है। अब ये लिक्विडिटी उठा के मार्केट कैन डंप। ठीक है, अब डंप कहाँ तक हो सकता है, मैंने आपको टारगेट्स बता दिए हैं कि ये हमारे इन लोज की लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हैं, और दूसरा इन लोज की लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, इसका ट्रेड सेटअप मैंने आपके साथ शेयर भी किया हुआ है ग्रुप में। अच्छा, दूसरी मेजर चीज़ क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे गौर करें कि 1 आवर का जो ट्रेंड लाइन बन रहा है ना, तो इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी भी ओवरऑल पेंडिंग है। इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी भी अभी तक नहीं उठी। ठीक है, सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये यहाँ पे आए, इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी भी उठा ले। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ कन्फ्लुएंसेस हैं जिसकी वजह से हम मार्केट को जो है वो, मार्केट पे मेरा थोड़ा सा जो बायस है वो बैरिश है फॉर नाउ, शॉर्टर टाइम के लिए। यानी ट्रेड अगर आपने प्लान करना है तो आप कोशिश करें लॉन्ग्स को थोड़ा अवॉइड करें। ठीक है, अभी इस वक्त खास करके बिटकॉइन पे। ठीक है, इथीरियम को आप कर सकते हैं, टेक्निकली बनता भी है और फंडामेंटली भी बनता है। फंडामेंटली इस तरह बनता है कि बिटकॉइन का ईटीएफ जो था वो तो मतलब जब अप्रूव नहीं हुआ था, इसकी हाइप थी, तो बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा बाइंग हुई, बिटकॉइन पंप हुआ। और लोगों का कहना था कि भाई जब जैसे ही ईटीएफ अप्रूव हो गया तो बिटकॉइन ने 55 to 60 के पे चले जाना है, और बहुत ज़्यादा लोगों ने बाइंग भी की। लेकिन बिटकॉइन में जो ईटीएफ की वजह से पंप आना था वो आ चुका। ठीक है, वो 49 के तक जब गया है 25 के से, वो ईटीएफ की वजह से हाइप क्रिएट हुआ, पंप आ गया। अब क्या है, अब बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव हो गया, उसका हाइप खत्म हो गया। अब इसका जो इफेक्ट आएगा वो बाद में ज़रूर आएगा, जब ब्लैक रॉक इन्वेस्ट करेगा, जब वो अपनी पूरी प्लानिंग के बाद इन्वेस्ट करेंगे तो एक वो आएगी। लेकिन वो अभी लॉन्ग टर्म में आएगी, शॉर्ट टर्म में नहीं आएगी। अब क्या है, अब इथीरियम की ईटीएफ की बातें चल रही हैं कि भाई विद इन 4 to 5 मंथ्स इथीरियम का ईटीएफ जो है अप्रूव हो सकता है। अब अगर इथीरियम का ईटीएफ अप्रूव होने की बातें चल रही हैं तो, और होना तो है अप्रूव, सबको पता है। ठीक है, ये बात नहीं है कि जब ब्लैक रॉक अप्लाई करेगा तो वो हो जाएगा। तो उसका हाइप क्रिएट है। अभी आप देखेंगे कि इथीरियम जो है वो आउट परफॉर्म करेगा बिटकॉइन को। यानी इथीरियम में इन्वेस्टमेंट आएगा इससे निकल के। तो आल्ट्स में हमें थोड़ा
पंप देखने को मिल सकता है, ठीक है। एज सून एज बिटकॉइन अगर 40 के से ऊपर ऊपर है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, इस रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो आल्ट्स में आपको पंप देखने को मिलेंगे, आल्ट्स आपको गेनर में मिलेंगे, ठीक है, अच्छे खासे आल्ट्स आपको पंप देखने मिलेंगे। तो ये एक बेसिक से जो है ना मैंने आपको बता दिया, और मार्केट को अभी आप ट्रेड किस तरह से प्लान कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब इस ट्रेड का जो हमारे पास इनवैलिडेशन पॉइंट है ना, इनवैलिडेशन पॉइंट यहाँ से आप फिब ले लें, जो तरीका मैंने आपको सेशंस में भी बताया हुआ है कि आप इस किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। इन रीजन्स में आप रख सकते हैं, ठीक है, ये 45 400 45 800 के रीजन में ये हमारा इनवैलिडेशन है। यहाँ पे हमारा ये लॉन्ग पोर्ट शॉर्ट फिलहाल इनवैलिडेट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर हमें कंफर्मेशन मिला, हम उस हिसाब से फिर ऊपर से प्लान कर लेंगे, ठीक है। तो ये ट्रेड प्लान है बिटकॉइन पे हमारा। अब थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि जब भी आप ट्रेड देखते हो बिटकॉइन पे, तो आपने कोरिलेशन को भी देखना होता है, तो हम यूएसडीटी डोमिनेंस को देख लेते हैं कि यूएसडीटी डोमिनेंस क्या इससे मैच हो रहा है या नहीं मैच हो रहा, ठीक है। अब देखें यूएसडीटी डोमिनेंस क्या कर रहा था यहाँ पे, स्ट्रक्चर अगर देखें 1 आवर पे हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, अब देखें बिल्कुल लो के ऊपर है, मेजर लो के ऊपर है। और इसने क्या किया, यहाँ से लिक्विडिटी जो पेंडिंग थी यहाँ पे, वो लिक्विडिटी इसने स्वीप कर दी यहाँ पे, ठीक है। ये लिक्विडिटी इसने अभी जो पेंडिंग था यहाँ पे इसने स्वीप किया। तो यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक हायर हाई लेग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि बिटकॉइन को क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। ये ऊपर जाएगा तो बिटकॉइन क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। और इसके अलावा इसकी जो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी थी, मेजर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी 1 आवर पे, ये पूरा जो है स्वीप कर चुका है। और ट्रेंड लाइन एथिकली, ठीक है, इस चीज़ को हम इधर थोड़ा सा कंफ्लुएंस ले सकते हैं कि ट्रेंड लाइन जो है उसका रीटेस्ट होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, लाजमी नहीं है वहीं पे हो, वो टाइम लेता है, लेकिन रीटेस्ट होता है, जो कि इसका पेंडिंग है अभी, ठीक है। तो ये एक ट्रेंड लाइन रीटेस्ट भी हो जाएगा, इसके अलावा इसका हायर हाई लेग भी बन सकता है, ठीक है। यहाँ पे इसका ये लेग बन सकता है, ये हायर हाई लेग, ठीक। तो बिटकॉइन क्या करेगा, डेफिनेटली ड्रॉप करेगा। तो ये यूएसडीटी डोमिनेंस का थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। अब हम थोड़ा ईथ देख लेते हैं, इथेरियम को भी देख लेते हैं कि इथेरियम पे क्या सीन बन रहा है। ये मैं हटा देता हूँ सारी चीज़ें। अब आप देखें खुद कि बिटकॉइन और इथेरियम का जो प्राइस एक्शन है वो कितना डिफरेंट है, ठीक है। और होता भी डिफरेंट है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये पैरेलल चल रहे होते हैं। लेकिन जब फंडामेंटल इस तरह को कोई डिफरेंस आ जाए, तो ये दोनों जो हैं एक दूसरे से उनका प्राइस एक्शन काफ़ी डिफरेंशिएट कर जाता है। अब इथेरियम को अगर आप देखें, तो मैं आपको ब्रीफ सा इसके बारे में बता देता हूँ। ये यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है इथेरियम की डाउन साइड, ठीक है, लेकिन अभी ये इसमें काफ़ी हैवी बाइंग हो रही है। तो इथेरियम को हम टारगेट कर सकते हैं ये हाइस, ठीक है, ये हाइस की लिक्विडिटी पेंडिंग है, और इन हाइस की लिक्विडिटी पेंडिंग है, इन लिक्विडिटीज़ को हम टारगेट कर सकते हैं। तो इथेरियम में अगर ट्रेड ट्रेड प्लान करना है लॉन्ग का, तो वो आप कहाँ से करेंगे, अभी यहाँ पे आप हम पुल बैक का वेट करेंगे, ठीक है। ये जो टेम्पररी यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई है ना, और ये एसआर लेवल है, ठीक है, यहाँ से आप एंटर हो सकते हैं इथेरियम में, इन लेवल से, इन लेवल से आप एंटर होंगे, और दूसरी एंट्री डीसी का यहाँ से आप ले सकते हैं। और आपने टारगेट इन हाइस को करना है, ठीक है, दीज हाइस, ये हाइस टारगेट कर सकते हैं, और ये हाइस हम टारगेट कर सकते हैं। एसएल हम क्या रखेंगे, एसएल इन हम इन लोस के नीचे रखेंगे, ठीक है, इन रीजन्स में हमारा एसएल होगा। तो ये इथेरियम पे हमारा ट्रेड प्लान बन सकता है। होपफुली आपको क्लियर होगा बिटकॉइन और इथेरियम का अपडेट और मेरा बायस इस पे। बाकी अगर किसी को कोई सवाल है तो यू कैन आस्क। जी अगर किसी नहीं नहीं को, सर, क्लियर है सर। चले, एनीवन एल्स, किसी और को। आ- आपने जो आरएलसी का ट्रेड सेटअप दिया हुआ है उसको थोड़ा गाइड करें। जी मैं करता हूँ 1 मिनट। आरएलसी यूएसडीटी को हम देख लेते हैं। अब देखें आरएलसी क्या कर रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ठीक है। अब इसका हायर हाई, अब अगर यहाँ से आप फिब लें, ठीक है, एक हायर हाई बनना है,
और ये यहाँ पे इसने अपने तकरीबन मिड रेंज को रीटेस्ट किया है और उसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, मिड रेंज पे है। और इसका स्ट्रक्चर बुलिश है, तो यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हायर हाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात यहाँ पे अगर मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी आ जाऊँ, ठीक है, तो मुझे इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, ब्रेक मिल चुका है 1 आवर पे। ये इंटरनल स्ट्रक्चर चोच है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, आपको जो मैंने बताया था सेशंस में, ये चोच हो गया है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये पुल बैक आ गया, यहाँ से हम एंटर हो गए हैं ट्रेड में, ठीक है, ये एंट्री है। अब इन लोस के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है, क्योंकि इनवैलिडेशन पॉइंट है, ऑब्वियसली हमारा लेवल भी जो है वो ब्रेक हो जाएगा, और हमारा जो ये चोच है ये भी इनवैलिडेट हो जाएगा अगर हमें क्लोजिंग इसके नीचे मिल जाता है। तो इसके टारगेट्स मैंने क्या दिए हैं, इसको मैंने स्कैल्प के हिसाब से रखा है। तो टारगेट मैंने 15 मिनट के हिसाब से इसके आपको दे दिए हैं, ठीक है, जो मैंने ग्रुप में शेयर किया था सेटअप। तो इसका टारगेट 1 मैंने इन हाइज की लिक्विडिटी को किया है, ठीक है, टारगेट इस लिक्विडिटी को, और टारगेट 2 हमारे ये हाइज हैं, ठीक है। तो ये सिंपल इसका ट्रेड है, क्लियर है। और अगर अब या अभी भी आप देखें ना, तो यहाँ पे भी मोर कंफर्मेशन, तो ये देखें इन लोज के नीचे जो भी लिक्विडिटी थी, ये लिक्विडिटी इसने स्वीप की है, ठीक है, सारी लिक्विडिटी स्वीप की है। फिर यहाँ पे दोबारा 15 मिनट पे भी चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया है। 43,430 से, ठीक है, 43,500 से मैंने शॉर्ट दिया हुआ है, बस स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, प्रॉपर अपना रिस्क मैनेज करें, इट इज़ गुड टू गो। ठीक है, तो आरएलसी का ये अप लेग बन सकता है यहाँ से, ठीक है, जो कि मैंने उसमें भी शेयर कर दिया हुआ है, क्लियर है। जी, आरएलसी का क्लियर है आपको। एनीवन एल्स, किसी और को कोई सवाल। क्लियर सर। अ, अच्छा सर जी, सुलाना के ऊपर भी कोई अपडेट दे सकें, चले और जीटीओ पे भी। मैं करता हूँ 1 मिनट। मैं थैंक यू सुना सर। रहा हूँ सोल यूएसडीटी। सोलाना करंटली इन हाइज के ऊपर पड़ी लिक्विडिटी को हंट कर रहा है, ठीक है, इन हाइज के ऊपर जो लिक्विडिटी पड़ी है। और इसके अलावा अगर हम रेंज देखें, तो ठीक है, गोल्डन पॉकेट पे है। आई एम एक्सपेक्टिंग रिजेक्शन फ्रॉम दीज रीजन्स ना, इन रीजन से मैं इसमें रिजेक्शन एक्सपेक्ट करता हूँ अभी के लिए। और ना 15 मिनट पे से देख लेते हैं ज़रा, ठीक है, 15 मिनट पे भी यहाँ पे डबल टॉप की लिक्विडिटी इसने जो है ना, देखें, क्रिएट की है। तो इस लिक्विडिटी को बेशक हंट कर ले, और यहाँ से फिर मैं डाउनवर्ड मूव इस पे एक्सपेक्ट करता हूँ सुलाना पे, ठीक है। और इसको आप फिर होल्ड कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ से ट्रेड लेते हैं, तो इस ऑर्डर फ्लो को आप टारगेट कर सकते हैं, इस ऑर्डर फ्लो को, ठीक है, इस ऑर्डर फ्लो रीजन को, यहाँ तक आप इसको टारगेट कर सकते हैं। और एसएल आपने हाई पे रखना है, हाई पे, यहाँ पे आप टारगेट कर सकते हैं सोलाना को, क्लियर है। जी जी सर। सर जो आपकी जो टीपी है, मैंने वैसे लगाई हुई है 93.5 की लगाई हुई है। हम्म। और जो स्टॉप लॉस है वो मैंने रखा हुआ 110 रखा हुआ है मैंने। हम्म। टीपी देखें इन ना, बिटवीन ट्रेडिंग। आप टीपी आप इस ऑर्डर फ्लो को थोड़ा कंसीडर करके ना यहाँ पे रखें तो बेटर है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्डर फ्लो जो है ना फिल होके मार्केट दोबारा रिट्रेसमेंट लेता है, ठीक है। और ये हाई लेग भी बना सकता है। दूसरी बात, अगर आप यहाँ से फिब भी ले लेना, तो ये 382 लेवल आता है, ठीक है, 382 लेवल आप या पहला टारगेट यहाँ पे बुक कर लें कुछ परसेंटेज, और 0.5 पे बाकी बुक कर लें। सर इथेरियम में एंट्री कौन सा। ओके हो गया सर, ओके। इथेरियम का एंट्री मैंने आपको बता दिया है कि आपने पुल बैक पे एंट्री लेनी है, ठीक है, अगर लॉन्ग की लेनी है तो। इथेरियम पे, इथेरियम को अभी आप शॉर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, फिलहाल, क्योंकि इथेरियम काफ़ी मोमेंटम से जा रहा है ऊपर, लिक्विडिटी भी पेंडिंग है इथेरियम की। तो इथेरियम को आप शॉर्ट नहीं कर सकते। अगर लॉन्ग करना है तो आप इस पुल बैक पे, ये मैंने आपको 2 एंट्रीज बता दी हैं, ठीक है, 2090 और ये
2290, और दूसरा मैं लेवल देख लेता हूँ, और 2245, ठीक है, ये आप DCA कर सकते हैं। जी मैं गोल्ड का भी कर लेता हूँ। गोल्ड का अपडेट भी मैं दे देता हूँ आप लोगों को। XAUUSD गोल्ड फिलहाल जो है ना सिंपल इस रेंज में ट्रेड कर रहा है 4 आवर पे, ठीक है, देखें 4 आवर के रेंज में ट्रेड कर रहा है। ये नीचे से इसने लिक्विडिटी देखें यहाँ से उठाया, ये लिक्विडिटी, और फिर ऊपर चला गया, फिर दोबारा यहाँ से लिक्विडिटी उठाया, फिर एक्सपेक्ट इन दिस, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिलहाल इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। अब रेंज ब्रेक करता है देन वी विल सी फॉर कि इसने कहाँ जाना है। फॉर नाउ इसी रेंज में ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो इसका दोबारा शॉर्ट ही बनेगा, लॉन्ग तो नहीं बनेगा। खैर इसका शॉर्ट सेटअप मैंने किया भी था, लेकिन ये लिक्विडिटी वीक में हमारा देखे ना काफ़ी अच्छा शॉर्ट सेटअप बन रहा था, लेकिन लिक्विडिटी वीक ने हमारा एसएल हंट कर दिया था, ठीक है। बाकी ये है कि मैं मज़ीद इसका सेटअप कंफर्मेशन पे सेंड कर दूंगा कि कहाँ से दोबारा इसको शॉर्ट करना है। तो इसने लिक्विडिटी वीक ने हमारा एसएल हंट कर दिया है। सर एसकेएल चेक करें ज़रा, SKLUSDT.P। बस मेजर्स में रखा करें, कोशिश करें मेजर्स में ट्रेड करें, ठीक है। अगर खुद से ट्रेड ले मेजर्स में ही लें, माइनर्स में ना जाए ज़्यादा। और ये SKL वगैरह इनकी मार्केट कैप काफ़ी लो होती है, तो इनमें मैनिपुलेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। SKL को अगर 4 आवर के हिसाब से देखें तो ठीक है, इसमें एक आपको ना पुल बैक ऊपर की तरफ मिल सकता है, लेकिन इस रीजन से नहीं, ठीक है। आप यहाँ से 70 से यहाँ से मतलब अगर लॉन्ग पोजीशन ओपन करना चाहें तो इस रेंज तक ओपन कर सकते हैं फॉर नाउ इसमें। सिंपल इसके लिए अभी यही बताऊंगा। और ये अगर ट्रेंड लाइन देख लें तो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी पेंडिंग है, तो यहाँ पे आ सकता है ये, ठीक है। उसके बाद इन हाइज को आप टारगेट कर सकते हैं। अगर आप ट्रेड में इन हैं तो फिर आप वो मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा, मैं आपको उस हिसाब से गाइड कर दूँगा कि ट्रेड का क्या करना है। बाकी अगर आपने ट्रेड प्लान करनी है तो आप इस हिसाब से कर सकते हैं। गाइड अबाउट BNB USDT ऑर्डर कर लिया तुमने? BNB BNB पे एक ये लिक्विडिटी तो उठ गया है, ठीक है, इस रेंज में ट्रेड हो रहा है, और ये लिक्विडिटी पेंडिंग है। तो फॉर नाउ इस पे ट्रेड अगर आपका लिया हुआ है तो आप कोशिश करें लॉन्ग पे यहाँ पे एग्जिट हो जाए, ठीक है, इस लेवल्स पे, क्योंकि ये पूरा रेंज ट्रेड कर रहे हैं। नीचे से इसने लिक्विडिटी स्वीप किया हुआ है, इस रेंज की लिक्विडिटी जो है ना रहती है, इस लाइन की लिक्विडिटी ग्रैब हो जाएगी, और अगर आपको कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ से आप शॉर्ट पोजीशंस भी ओपन कर सकते हैं। लेकिन बाकी मार्केट कंडीशंस को भी आपने नज़र में रखना है, ठीक है। बाकी बिटकॉइन का मैंने आपको सेटअप दे दिया है, ऐसे समझे इथीरियम का सेटअप मैंने आपको दे दिया है, जहाँ से एंट्री लेनी है तो वो आप ले सकते हैं। बाकी ये उस टाइम आपने देखनी है। बाकी अगर आप किसी लॉन्ग पोजीशन में एंटर हैं तो इसको होल्ड कर सकते हैं आप वहाँ तक, ठीक है, वहाँ पे आप बुक कर सकते हैं अपने टीपीस। क्लियर है? अच्छा सर, काइंडली ये भी गाइड करें कि अगर स्पॉट के लिए बाइंग करनी हो लॉन्ग टर्म कॉइन्स, जिसमें सोल है, JTO है, मैटिक है, तो डू यू थिंक सर अगर नेक्स्ट जो बुल रन में अगर हम इनको सेल आउट करें, होल्ड करके रखें, हम्म। तो आप समझते हैं कि ये सूटेबल स्टेप है फॉर स्पॉट देखिए बाइंग के लिए? देखिए स्पॉट बाइंग के लिए मैं अभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि अभी आप बाइंग करें, ठीक है, क्योंकि मार्केट में अभी काफ़ी अरसे से हमें मेजर सेलिंग देखने को नहीं मिला, मार्केट में सेलिंग नहीं हुई है। तो मार्केट में अभी सेलिंग एक्सपेक्टेड है कि मार्केट में सेलिंग होनी है, तो अभी हमें डिस्काउंटेड प्राइसेस में मिलेंगे ये, तो अभी बाइंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वेट कर लें बाइंग का, थोड़ा बिटकॉइन को नीचे आने दें 35-30K की रीजन में, फिर DCA करके बाय कर सकते हैं। बाकी कुछ अ, कॉइन्स होंगे जिनको उनके फंडामेंटल के बेसिस पे आप बाय कर सकते हैं। लेकिन सर जो इसमें हार्विंग आ रही है अप्रैल के एंड ऑफ हम्म। वीक में, तो हम्म। उससे पहले पहले मार्केट करेक्शन के बाद देखिए पंप ना नहीं होगी? बेसिकली हाविंग बिटकॉइन की होती है, तो वो बिटकॉइन का जो है ना बिटकॉइन का सीन होता है। तो
बिटकॉइन में ज़्यादा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, मतलब आल्ट्स में भी होगा, लेकिन आल्ट्स में उस तरह का मूवमेंट शायद ना आए, ठीक है, उस वक्त, क्योंकि हाविंग ऑब्वियसली बिटकॉइन की हो रही है, बाकी मार्केट में भी मूवमेंट आएगी लेकिन उस तरह की नहीं आएगी। लेकिन सर जो सोलाना है वो बिटकॉइन को फॉलो अप नहीं करता, जैसा जीटीओ सोलाना को करता है, 1000 बॉन्ग भी करता है फॉलो भी है सोलाना के एक्सचेंज के ऊपर। देखें देखें, तो ये वो करते हैं, फॉलो करते हैं बिटकॉइन को। वो देखें, अभी जिस तरह से बिटकॉइन में पंप आया है 15K से लेकर ऑलमोस्ट जो है वो 49K तक, ठीक है, बहुत बड़ा पंप जी था। जी। तो आल्ट्स में जी भी जी सर पंप ऐसे। आया है, लेकिन उस हिसाब से नहीं आया जिस हिसाब से वैसे हाँ आल्ट जी सर। बिटकॉइन के साथ मूव करते हैं। रीजन ये है कि जो हाइप क्रिएट हुआ था बिटकॉइन का ETF की वजह से हुआ था, तो मेजर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो बिटकॉइन में आई हैं, आल्ट्स में नहीं आई, ठीक है। तो आप बाइंग कर सकते हैं, जी लेकिन जी आप थोड़ा सा सब्र कर तो बेटर होगा, ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। ठीक है। सो थैंक आई यू, थैंक होप आपको क्लियर हो गया होगा मार्केट के बारे में, थोड़ा आपको ओवरव्यू मिल गया होगा। सो बाकी ग्रुप में आपके यू। साथ में शेयर करता रहूँगा अपडेट भी और सिग्नल्स भी, जो जो सेटअप्स बन रहे होंगे। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, खुदा हाफिज।